तो हेलो दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूँ आप लोग के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक विथ स्टोन सेतु। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, जो ये हेडिंग है अच्छे से पढ़ी जा रही है क्योंकि ये बार बार आती है। ये जो विथ स्टोन हेडिंग है ना, ये बार बार आती है, इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। चलिए देखिए, अब इतना बहुत ज्यादा लिखने का, ज्यादा नहीं लिखने वाला, अभी समझाएंगे तो चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद हो रहा है। देखिए, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया है। जो चारों प्रतिरोध है ना, श्रेणी क्रम में जोड़कर, समझिए ना, चारों प्रतिरोध ऐसे थे, ऐसे थे। श्रेणी क्रम में हुए कि नहीं, इनको श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़े है ना, इनको थोड़ा सा, इनको आकार बदल के इसे चतुर्भुज बना दिया गया है। तो वही चीज है, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बना दिया गया है, चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी, एक विकर्ण में, यहाँ पे विकर्ण में क्या लगा देते हैं, धारामापी। एक विकर्ण में क्या लगाते हैं, धारामापी, तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ देते हैं। दूसरा का विकर्ण में, हाई वाला विकर्ण में सेल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और सेल जोड़ देंगे। अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि अब चारों प्रकार का जो, अब देखिए हाई है ना, इसको केहू तरह जोड़ जाड़ के एक चतुर्भुज बना दिए। एगो विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा दिए, एगो विकर्ण को सेल से जोड़ दिए। सेल से जोड़ने के बाद अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित कीजिए, हे प्रतिरोध को, हे प्रतिरोध, हे प्रतिरोध, हे प्रतिरोध को ऐसे जोड़िए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि, इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, जब यहाँ सेल से धारा प्रवाहित करें ना, इसको समझिए, यहाँ पे क्या लगा दिए आप लोग, बटन लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा दिए, एक स्विच लगा दिए। अब यहाँ पे स्विच को जब ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहने लगेगी, और धारा जब बहे ना तो इसमें कोई विक्षेपण न हो। देखिए ध्यान से देखिए, अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में, सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेपण न हो, तो सेल जो है वो क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। सेल क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। फिर से देखिए, ऐसे इस लिखने पे मत, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, इसमें क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, 4 को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बना दिया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया है। एक चतुर्भुज बनाया गया है। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, मतलब धारामापी लगा दिया गया है, तथा दूसरे विकर्ण में क्या कर दिया गया है, दूसरे विकर्ण को हम लोग क्या किए हैं, सेल से जोड़ दिए हैं, सेल से जोड़ दिए हैं। चारों भुजाओं में उत्पन्न प्रतिरोधों को, चारों भुजाओं में जो प्रतिरोध, उनको इस प्रकार संयोजित करें कि, उनको इस प्रकार संयोजित करें कि, ठीक है, सेल द्वारा सेतु में जब धारा प्रवाहित किया जाए ना, तो इसमें तनिक भी विक्षेपण न हो, तनिक भी विक्षेपण न हो। विक्षेपण जब नहीं होता है तो यह जो सेल है वो किस अवस्था में कहलाता है, संतुलित कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए, इस दशा में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, यह जो दशा है, इस दशा में किन्हीं दो सटे हुए, दो चिपके हुए प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, इस दशा में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके ला रहे हैं। क्या हम लोग को सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करके ही लाना है। देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट को सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, जैसे P बटा के Q, और बराबर से क्या सिद्ध करके लाना है, यहाँ पे R बटा के S। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। यही हम लोग क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, तभी संतुलित अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, शुरू से अच्छे से समझिए। तो पहले यह समझ लीजिए, फिर से शुरू से एक बार समझा देंगे। ठीक है ना, यहाँ से देखिए, इस दशा में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो प्रतिरोधों का, संलग्न भुजा है ना, सटे सटे है ना, इनका प्रतिरोधों का अनुपात यहाँ पे लिख दिए। हाई वाले को पहले, हाई वाले को बाद में, फिर ये वाले को ऊपर आ, हे वाले को नीचे आ, हो गया। ठीक है,
अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यहाँ पे बता दिए। अब इसको हम लोग सिद्ध करके ये लाएंगे। सोचिए इतना 60 डेरिवेशन पूरे बुक में नहीं मिलेगा। देखिए कितना 60 डेरिवेशन है। देखिए पहले इस बंद पास में बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक बंद पास है एक, और इसमें ऐसे ही घूमेंगे, और यहाँ पे एक बंद पास बना ले रहे हैं दो, इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ही हमारे जाने की दिशा है। चलिए तो यहाँ से जब घूमेंगे तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग ए बी डी ए में। देखिए यहाँ से ए से गुजरे हैं, ए बी डी, फिर ए में आ गए हैं, ए बी डी ए में आ गए। बहुत लोग ये कोशिश करेंगे ए बी डी लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आई वाला ऐसा छूट जा रहा है ना, ए बी डी, ए भी लीजिए तभी पूरा बंद पास होगा। चलिए अब पास एक में पढ़ेंगे, पास एक क्या है, ए बी डी ए है, ठीक है, ए बी डी ए है। अब इसमें जो हम लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़े हैं सेकेंड वाला, कि जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध P है, प्रतिरोध की जगह P है, P है उसमें धारा का गुणा कीजिए, P और धारा गुणा कीजिए, P में धारा गुणा कीजिए, P प्रतिरोध है और धारा I है, I1 है, इनका दोनों का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, तो इनका गुणा हो गया, ठीक है। अब इधर से घूमते घूमते यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आएंगे और धारा इधर से आ रही है, धारा यहाँ से ऊपर से नीचे इधर धारा आ रही है, अब घूमते आए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, तो इनका और इनका जो गुणनफल होगा वो किस में लिखेंगे, वो किस में लिखेंगे, समझिए प्लस है, बस यहाँ पे इसके आगे क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, इसके आगे क्या लगा दिए, माइनस। यह माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि हम आ रहे हैं इधर से, धारा आ रही है इधर से, दोनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये बात दोनों समझ में आई, दोनों का जो योग होगा इसमें विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, तो किरचॉफ का यही ना नियम पढ़ाए थे, तो इनमें योग के बराबर होगा, तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात। चलिए अब इसको उठा के इधर कर दीजिए, कि माइनस में जो था वो प्लस में हो जाएगा, तो I1P I2R के बराबर हुआ, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले पास में क्या बात हो रही है, पास सेकेंड में क्या बात हो रही है, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में जब बात होगी तो घूमेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे I1, ये जो I धारा आ रही है ना, यहाँ पे आने के बाद दो खंड में बढ़ जा रही है, एक I1 एक I2, यहाँ पे I1 हेड ले जाएगा, I2 हेड ले जाएगा, फिर ये मिल जाएंगे, ये पॉइंट पावर और फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे कौन सी धारा आ रही है, I1, यहाँ पे धारा आ रही है I1, हम भी घूम घाम के इधर से जा रहे हैं, तो इधर से घूम के आ रहे हैं, इधर से घूम के आ रहे हैं, धारा भी उधर से आ रही है, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में हुए कि नहीं हुए, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में हुए, तो I1 जो धारा जा रही थी, I1 में Q का जो गुणा होगा तो उसी को लिखेंगे I1Q, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस में होगा। उसके बाद समझिए हम जा रहे हैं इधर से और धारा आ रही है इधर से, देखिए धारा इधर को जा रही है, हम इधर को जा रहे हैं, धारा इधर को जा रही है, हम इधर को आ रहे हैं, देखिए हम इधर से घूम के ऐसे जा रहे हैं, हम इधर से घूम के ऐसे जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आके जा रहे हैं, और धारा नीचे से ऊपर जा रही है, धारा इधर से जा रही है, हम ऊपर से आ रहे हैं, दोनों लोग विपरीत होने के कारण वहां पे चिन्ह क्या लगेगा, ये आप समझिए ऐसे है, यहाँ पे चिन्ह ऐसे है, माइनस में है, अब माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो I1Q बराबर से I2, यस। अब इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में भाग दे देंगे, तो एक में क्या है, I1P I2Q I1Q I2R I2S भाग देंगे, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, P अपनी जगह पे Q अपनी जगह पे R अपनी जगह पे, सब लोग अपने जगह पे हो गए, यही हम लोगों को क्या करना था, सीधे करना था। देखिए यूथ स्टोर से तो कितना आसान हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए कितना आसान है, हाई वाला समझिए। इसमें देखिए 4 प्रतिरोध थे, 4 PQRS PQRS, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज बनाया है। इस प्रकार इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में क्या लगा दिए हैं, गैल्वेनोमीटर, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, तथा दूसरे विकर्ण को क्या किए हैं, दूसरे विकर्ण को हम लोग क्या किए हैं, सेल से जोड़ दिए हैं, सेल से जोड़ दिए हैं। सेल से जोड़ने के बाद यहाँ पे जब सेल से धारा प्रवाहित करें और सेल यहाँ पे इस जो गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा भी विक्षेपण ना हो तो सेल हमारा क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। बात पूरा समझ में आ गई। देखिए एकदम इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, चारों प्रतिरोधों को जोड़कर, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। इसके एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया तथा दूसरे विकर्ण को क्या कर दिया गया, सेल से जोड़ दिया गया। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा भी विक्षेपण
नहीं हो रहा है तो सेल हमारा क्या कहलाएगा, संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। सेल हमारा संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। और संतुलन की अवस्था में जब कहलाएगा तो उससे हम लोग जानते हैं कि दो संलग्न जो प्रतिरोध है उनका जो अनुपात होता है शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसको अगर सिद्ध करना है, देखिए यहां से सिद्ध किए हैं, एक दो लाइन, 4-5 लाइन में पूरा सिद्ध हो जाएगा। आसान है कि नहीं है ना, आसानी दृष्टिकोण से तो और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहने के लिए आप लोगों का मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और अच्छा से अच्छा पढ़िए और 25 में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। धन्यवाद।